शादी के ये सब जांच के बारे में तो मैं बोली, लेकिन शादी के बारे में उम्र का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। बच्चेदानी जो रहती है 18 साल के पहले, उसमें बच्चा सहन करने की या बच्चे को बड़ा करने की ताकत नहीं रहती, इसलिए शादी कभी भी 18 साल की उम्र के पहले औरत के लिए और 21 साल के पहले आदमी की शादी कभी भी होनी नहीं चाहिए। कायदे से भी ये बात बता दिए है गवर्नमेंट ने भी, लेकिन विज्ञान के हिसाब से भी ये बात बहुत ही जरूरी है। अभी जब हमल रुकता है तो 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। पहले 3 महीने, बीचले 3 महीने और आखिरी 3 महीने। अभी हर एक 3-3 महीने की अहमियत अलग अलग है और उसमें जो अपने को खबरदारी लेनी है वो भी उसकी सब अलग अलग बातें आती है। जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर में 3 महीने जो बोलते हैं, तो उसमें 1-1.5 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी मालूम पड़ जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी यानी हमले मालूम हो गया तो हमला औरत का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो पेट में उसके बच्चा है वो तो कुछ राशन दुकान में जाके लाता नहीं है अनाज। माँ जो भी खाएगी उसी से उसका पोषण होता है, और उसका पोषण जो होता है तो उसके बेम्बी से, बच्चे के बेम्बी से उसकी नाल पूरी जुड़ी होती है और उसमें से माँ जो भी कुछ खाती है सब वो बच्चे का पोषण होता है। इस पर से आप समझ सकते हो कि माँ कितनी अहमियत रखती है, और इसीलिए माँ को महान बोला है, क्योंकि माँ अपने खुद के खून से बच्चे को सींचती है। जिस तरह खेती है तो खेती अच्छी होने के लिए मिट्टी अच्छी चाहिए, बीज अच्छा चाहिए, तो ही खेती अच्छी होगी। तो इसके लिए माँ जो है तो माँ की ऐसी अहमियत है कि माँ अच्छी तरह से खुराक लेगी, उसका मन अच्छा प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा वो खुश रहेगी, अच्छी सोच रखेगी, तो उसके पूरे संस्कार केवल शरीर ही नहीं बढ़ता है बच्चे का, लेकिन बच्चे के मन पर भी ये संस्कार होते हैं। इसके लिए गर्भ संस्कार का भी बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि माँ यदि बहुत क्रोध करेगी तो बच्चे ऊपर उसकी असर होगी। माँ यदि अच्छी तरह से हंसेगी, अच्छे अच्छे धार्मिक संस्कार करेगी, सबसे हिलमिल के रहेगी, तो बच्चा भी उसके बराबर संस्कार रहेंगे। और पहले ट्राइमेस्टर में बच्चेदानी के ऊपर आंतड़े का पूरा अपना 52 फुट का आंतड़ा इसे बैठा हुआ रहता है। तो जब इसका ब्लड सप्लाई बढ़ता है, यानी खून जो बढ़ता है बच्चेदानी का, उस समय आंतड़े का भी खून बढ़ता है, और वो जब जब खून का प्रवाह बढ़ता है तो उसकी वजह से उसको उल्टी होना, मचलाट होना, भूख नहीं लगना, ये चीजें हो सकती है। और अभी तो माँ को डबल खाने की जरूरत है, लेकिन उल्टी की वजह से उसकी जो 1 रोटी की भूख है वो भी वो पूरी नहीं खा सकती, तो फिर बच्चे का पोषण कहाँ से होगा। इसके लिए जब हम डॉक्टर लोग ताकत की दवा देते हैं तो माँ जो खाती है वो एक के लिए पूरा होता है, लेकिन जो दवा देते वो दूसरे के लिए होता है। इसके लिए जब भी हमल रुकता है तो जो भी डॉक्टर दवा देते हैं उसमें कभी किसी ने नहीं बोलने का, और वहाँ पर तब विटामिन है, कैल्शियम, ये सब देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की हड्डी के लिए जो माँ कैल्शियम लेगी उससे बच्चे की हड्डी भी तंदुरुस्त हो जाएगी। दूसरी बात जो है, कभी कभी पहले 3 महीने में एक आध बार खून जाता है, तो ये जो खून जाता है वो लक्षण अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि बच्चा अपने आप अंदर मर गया है या सूख गया है तो भी ये खून जा सकता। जैसे खून का एक धब्बा भी लग जाए तो भी सोनोग्राफी के लिए तुरंत जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सोनोग्राफी में आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि सोनोग्राफी में बच्चे के हार्ट बीट चालू है क्या नहीं, उसकी ग्रोथ हो रही है क्या नहीं, वो बराबर है क्या नहीं, ये सब मालूम पड़ जाता है। इसलिए सोनोग्राफी पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 महीने में करवाना बहुत जरूरी है। उसमें भी यदि खून का धब्बा गिर जाए तो बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात जो आम तौर पर ध्यान नहीं दिए जाता, और लेकिन वो बहुत ही महत्व की है, तो जो छाती से माँ का जब दूध पीने वाला है बच्चा, तो उसकी जो निपल है, तो बहुत लोगों की निपल बहुत दबी हुई रहती है, ऊपर नहीं रहती है। तो बच्चा जब दूध पीने लगता है तो उसको मुंह में निपल आती नहीं है। मुंह में निपल नहीं आई तो वो दूध नहीं खींच सकता है। दूध नहीं खींचा, बहुत रोता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता है और माँ को मालूम ही नहीं पड़ता है। मेरे 47 साल के अनुभव में इतनी सी छोटी बात के लिए जब भी पहले प्रेगनेंसी शुरू होती है, मेरे पास आते हैं पेशेंट, तो मैं पहले उनकी छाती तपासती हूँ, बाद में पेट तपासती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बात से उनको फिर मैं सलाह देती हूँ कि खोबरे के तेल से वो निपल को रोज मालिश करना है, 2-3 बार मालिश करना, धीरे धीरे वो निपल फिर उठती है
और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में बराबर वो निपल गई तो उसको फीड बराबर मिलता है। दूसरी बात, जब ये निपल बहुत दबी हुई रहती है, बच्चे को तो तकलीफ होती है, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ का जो छाती है वो पूरी दूध से भर जाती है, उसमें गठान आ जाती है और उसको वहां से उसको बुखार आ सकता है, उसको बहुत दर्द भी हो सकता है। यानी ये बहुत ही छोटी बात है, ये छोटी बात की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पहले 3 महीने में बने तब तक ट्रैवलिंग नहीं, प्रवास नहीं करना है। उसमें भी जो रास्ते अपने को मालूम है भारत में रास्ते कैसे है, सब कितने खड्डे गाड़े रहते हैं, उसमें जर्क बैठते हुए गर्भपात हो सकता है। इसलिए ट्रैवलिंग बने तब तक नहीं करना है। रिक्शा से तो जरा भी नहीं करना है, ट्रेन हो तो कुछ बार चल सकता है। दूसरी बात जो है, वजन ज्यादा उठाना नहीं है। वजन यानी ऐसा जब हम बोलते हैं तो तुरंत औरतें क्या करती है, घर में सास रहती है, ननद रहती है, अरे मुझे तो नहीं बोला, आराम करने का बोला है, लेकिन ऐसी बात नहीं। वजन यानी 4-5 किलो का वजन नहीं उठाना है, लेकिन रोज के तुम्हारी रसोई का काम है, झाड़ू पोता लगाना, ये काम आप कर सकते हो। 4-5 किलो से ऊपर ज्यादा वजन नहीं उठाना है। दूसरी सबसे जरूरी बात है तो शरीर संबंध पहले 3 महीने में नहीं रखना है। ये बात भी एकदम ध्यान रखना, क्योंकि गर्भ जो रहता है वो एकदम नरम मऊ जैसा मक्खन जैसा रहता है, तो शायद शरीर संबंध की वजह से गर्भपात हो सकता है। ऐसे करते करते पहली बात तो रजिस्ट्रेशन पहले 3 महीने में जैसे ही अपने को प्रेगनेंसी का मालूम पड़ जाए, या तो सरकारी दवाखाने में या तो प्राइवेट दवाखाने में अपना नाम लिखवाना बहुत जरूरी है। एक बार नाम लिखवा लिया तो फिर अच्छी तरह से फॉलोअप चालू रहता, और बार बार डॉक्टर नहीं बदलने का है, क्योंकि जो डॉक्टर ने पहले देखा है कि कितना उसकी गर्भ कैसा था, अभी क्या फर्क पड़ा है, तो उसको उसका फर्क भी मालूम पड़ता है। इसलिए बार बार डॉक्टर बदलने की जो आदत है वो भी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी हिंट्स है, लेकिन मैं आपको ये भी सब बताऊंगी। उसके बाद दूसरे 3 महीने जब चालू हो जाते हैं तो तीसरा महीना जैसे खत्म होता है तो बच्चे के कान का आवाज उनको सुनाई देता है, उनकी आंखें आ जाती है। इसके लिए ये दिन में बहुत जोर से आवाज सुनना है या बहुत जोर से चिल्लाना है। ये आवाज जो है, बड़ी आवाज भी बच्चे पर असर करती है और कभी कभी बहरेपन आ सकता है। आंख के लिए भी जो है तो बहुत ज्यादा आंख की रोशनी जो है, तो उसके लिए कोई दवा ऐसी समझो लेनी पड़ी है, कोई बीमारी है माँ को, तो पहले महीने से भी ये बात ध्यान रखना है कि कोई दवा की साइड इफेक्ट जो है तो बच्चे के दांत पे हो सकती है, आंख पे हो सकती है, उसके जो मेंदू है उसके ऊपर हो सकती। इसीलिए हमल रुकते समय, हमल रुकने के बाद कोई भी दवा लेनी हो तो डॉक्टरी सलाह लेना, ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टरी सलाह के बिना दवा कभी मन से लेना नहीं। कोई लोगों को आदत रहती है, सर दर्द हुआ चलो एस्पिरिन ले लो, क्रोसिन ले लो, लेकिन ये भी दवाएं बच्चे पे असर करती है और बच्चे को कभी कभी पैदाइशी डिफेक्ट भी हो सकता है कुछ। इसके लिए ये बात भी बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है तो इसमें बच्चेदानी का मुंह कभी कभी दूसरे 3 महीने में खुल जाता है, उसको अंग्रेजी में इनकॉम्पिटेंट ऑस बोलते हैं। बच्चेदानी का मुंह यदि खुल गया है तो बच्चा गिरने की संभावना बढ़ जाती। इसके लिए जब ऐसे ध्यान में आ जाता है सोनोग्राफी में, तो बच्चेदानी के मुंह पे टाका ले लेते हम लोग, और वो टाका जो है वो आखिरी तक रखता है। जब दर्द चालू होता है तो वो टाका निकालते हैं, तो इसको सर्वाइकल टाइटनिंग बोलते हैं। तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलना ये भी बहुत आम बात हो गई है, और इसकी वजह जो है तो लगभग पहले प्रेगनेंसी में तो नहीं होता है, लेकिन यदि 3-4 बच्चे हो गए तो बच्चेदानी का मुंह बड़ा होने की भी एक काम हो जाता है। अभी इसमें जो है तो ये दूसरे 3 महीने जब आते हैं तो योगा करना है, कुछ अपने पेट के लिए कुछ वर्जिश करना जरूरी है। ये वर्जिश इसलिए जरूरी है कि जब दर्द सहन करना पड़ता है, नीचे जोर लगाना पड़ता है, तो जो तुम्हारे पेट के स्नायु है, यानी जो घोष है या जो नीचे का साइड के सब जो घोष है, वो घोष एकदम मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो फिर दर्द नहीं दे सके तो फिर सीजर करना पड़ता है। जितना हो सके उतना कुदरती जचकी के लिए अपन कोशिश करना है, उसके लिए वर्जिश करना बहुत जरूरी है। उसमें योगा के अमुक प्रकार जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक्सरसाइज एकदम सीधी बात है,
खाली सीधा जमीन पर लेट के एक पाँव धीरे से तुम ऊपर करो नीचे करो, दूसरा पाँव ऊपर करो नीचे करो, और फिर पेट का जो है तो घुटने खड़े करके घुटने छाती से लगाओ, एकदम सीधी सीधी वर्जिश है, उससे भी ये सब फायदा होता है। दूसरी बात जो है तो आयन लोह धातु यानी जो एनीमिया रहता है, खून की कमी हो जाती है, और कैल्शियम ये जो चालू करना है तो चौथे महीने से लोह की आयन की गोली चालू करे तो आखिरी दिन तक वो लेना ही है, और बीच बीच में से 2-2 महीने से हीमोग्लोबिन चेक करवाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि एक बार बच्चा वो बाई ने दे दिया तो बाई की कोई ख्याल नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने तक बच्चा जब दूध पीता है, क्योंकि बच्चे को 3 महीने तक ऊपर का पानी भी नहीं देना है, तो उसको माँ के दूध पर ही वो बड़ा होता है। इतना इन्हें दूध की अहमियत है। तो माँ का दूध जो है वो तो अमृत ही है, तो माँ के दूध के लिए उसमें से बच्चे को कैल्शियम मिलता है। तो जचकी के बाद भी 3 महीने तक कैल्शियम लेना और आयरन लेना बहुत ही जरूरी है। ये बात लोग नहीं समझते हैं, और जचकी हो गई क्या वो बाई के तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है तो सोनोग्राफी करते समय बच्चे के जो हृदय के ठोके पड़ते हैं वो बराबर है क्या नहीं, उसको कुछ पैदाइशी बीमारी है क्या, ये भी उसमें मालूम पड़ जाता। कुछ ऐसा रहा तो अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि बच्चेदानी के अंदर ही बच्चे पर सर्जरी करके सब करेक्शन हो सकता। यदि उसके हृदय में होल है उसकी भी सर्जरी हो सकती है, यदि और भी कोई तकलीफ है तो सब सर्जरी हो सकती। इसलिए विज्ञान तो आगे बढ़ा ही है और ट्रीटमेंट भी इतनी अच्छी तरह मिलती है, तो कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं है।